जहां एक और निर्वाचन आयोग तरह तरह की जागरूकता रैली और मतदाताओं को जागरूक करके अधिक से अधिक मतदान करने का अभियान चला रहा है, तो वहीं लाइन पर संजय नगर हाथीखाना क्षेत्र के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां के पास बासिंदे राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, क्षेत्रवासियों की अनदेखी इस हद तक की गई है कि इस क्षेत्र को नगर पंचायत लाल कुआं से सटा हुआ होने के बावजूद भी नगर पंचायत में शामिल नहीं किया गया है। हमारा मकसद ये है कि हम जब लालकुआं को डिफॉरेस्ट किया गया था सन 1975 में, तो लालकुआं को राष्ट्रीय ग्राम बना दिया गया था सन 1975 में। उसकी सीमाएं अवधारित की गई थी, जिसमें पूर्वी सीमा जो थी पूर्वोत्तर रेलवे के पार तराई पूर्वी वन मंडल का वन ब्लॉक रोपवन की सीमा बनाई गई थी कि वहां तक राजस्व ग्राम होगा। तो अगर उसको हम कागजों के आधार पर देखें तो नर्सरी तक हमारी लाइन पास संजय नगर राजस्व ग्राम की सीमा में आता है। और सन 1989 में जब नगर पंचायत लालकुआं घोषित किया गया, तो इसी राजस्व ग्राम को लालकुआं नगर पंचायत घोषित किया गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा लाइन पास संजय नगर ऑटोमेटिकली नगर पंचायत लालकुआं में आ गया था। परंतु किन्हीं कारणवश राजनीतिक विद्वेष की वजह से या उपेक्षा की वजह से हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को राजस्व ग्राम की सीमा से भी निकाल दिया गया, नगर पंचायत की सीमा से भी निकाल दिया गया। न हमें राजस्व ग्राम का लाभ दिया गया, न हमें नगर पंचायत का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए हम कुपित होकर हमारे पास अंतिम विकल्प यही बचा है कि अब हम किसी भी प्रकार का कोई लोकसभा का या विधानसभा का इलेक्शन आएगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम कोई वोट नहीं देंगे जब तक कि हमें राज्य सरकार या तो राजस्व ग्राम की सुविधा प्रदान करे या नगर पंचायत की सुविधा प्रदान करे। इसके साथ ही लाइन पार संजय नगर के साथ साथ ही बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी, ये सब शहर से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, शहर से जुड़ी हुई बस्तियां हैं। इनको सबको एक साथ राजस्व ग्राम के साथ जोड़ा जाए और नगर पंचायत के साथ जोड़ा जा सकता है और इनको सुविधाएं दी जा सकती है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे स्वयं में एक निकाय है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इन्होंने फर्जी तौर तरीके से रेलवे को बाढ़ घोषित कर रखा है नगर पंचायत का, जिससे 1 रुपए का राजस्व इनको प्राप्त नहीं होता है। 1 रुपए का ये वहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम लोग लाइन पार संजय नगर हाथीखाना क्षेत्र में रहते हैं, जो लंबे समय से हमारी एक मांग चली आ रही थी, लालकुआं नगर पंचायत का विस्तारीकरण किया जाए। इसको हम लोगों को जो छूटे हुए क्षेत्र हैं, बंगाली कॉलोनी, हाथीखाना, 25 एकड़, बद्री कंपनी, इन क्षेत्रों को नगर पंचायत में शामिल किया जाए। आज इसी को लेकर के क्षेत्रवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। मैं भी कांग्रेस का सिपाही होने के नाते कहता हूं कि इस समस्या को लेकर के मैं भी चुनाव का बहिष्कार करता हूं। जल्द से जल्द यदि इसको शामिल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन के लिए भी हम बाध्य होंगे। 1975 में जिस समय राजस्व गांव था, यहाँ लालकुआं पूरा राजस्व गांव में था और ये हमारा मोहल्ला भी राजस्व गांव में उस समय भी था। और उसके बाद में नगर पंचायत इन्होंने क्या किया कि नगर पंचायत को रेलवे के पार तक नगर पंचायत बना दिया गया और हमारे इधर को इन्होंने वंचित रखा गया। ये लाइन पार संजय नगर को इन्होंने वंचित रखा गया। ठीक है, उसके बाद में हर जगह विकास हो रहा। एक हमारे मोहल्ले में 2006 में यहाँ एक रोड बनी है फलारे भाई मंदिर से लेके, और 2006 के बाद में हमारे यहाँ कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि आप इस रोड को देख लीजिए। नाली, हमारी मांग क्या है भाई, हमें क्या चाहिए? हमें रोड, नाली, जो व्यक्तिगत एक समस्या है हमारी वही है भाई, हमें रोड, नाली और लाइट है, यही तो चाहिए हमें ज़्यादा क्या कुछ मांग रहे हैं। और दूसरी बात क्या है भाई, हमें नगर पंचायत में शामिल करेंगे तो नगर पंचायत में शामिल करने में इन्हें तो राजस्व में प्राप्त होगा, पैसा मिलेगा, उससे हम हाउस टैक्स देंगे। हाजी, नगीना बंगाली कॉलोनी है और तुम्हारा बजरी कंपनी है, ये कई कॉलोनी ऐसी है जिसको वंचित इन्होंने रखा गया भाई। और दूसरी बात क्या है, हर जगह विकास हो रहा है। कहाँ पे आप किसी तरह भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह रोड पक्के, हर जगह काम हो रहा है हर जगह। लेकिन हमारा एक मोहल्ला एक ऐसा है भाई, ऐसे वंचित क्यों रखा गया? हम वोट डालने जाएं, लाइन में लगे, वोट भी डालें, सब कुछ करें, उसके बाद में हमें वंचित कोई हमसे पूछने ना आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बंडिया में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। जन मिलन सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास के नाम पर जनता से समर्थन मांगा। 5 सीटें इस बार बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और इस सीमांत क्षेत्र से भी एक रिकॉर्ड बनेगा इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हर एक व्यक्ति आज अपना योगदान देना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है, अपना वोट देना चाहता है। तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हजारों लोग आज सभाओं में भी आ रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और जोश और जुनून भी पैदा कर रहे हैं।
लोहाघाट के भेड़खान में अज्ञात अराजक तत्वों के द्वारा बुधवार रात को 15 देवदार के पेड़ों को सुखाने की नीयत से उन्हें कुल्हाड़ी से छील दिया गया था। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग व वन विभाग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में वन विभाग के द्वारा अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। वहीं रविवार को लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों के द्वारा घायल किए गए इन बहुमूल्य देवदार के पेड़ों में मिट्टी व दवा का लेप लगाया गया। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत गड्ढिंग किए गए वृक्षों को बचाने के लिए मिट्टी में दवा मिलाकर उसका लेप लगाया गया है तथा उसके बाद उसको कपड़े से लपेट दिया गया है ताकि वृक्ष सूखने से बचें तथा उन्हें क्षति न पहुंचे। लक्सर के मखियाली खुर्द गांव में बीते दिन हुए हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर आज हत्या का खुलासा कर दिया है। लक्सर कोतवाली में पहुंचे एसएसपी परवीन सिंह डोभाल ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 2 फरार आरोपियों की छानबीन की जा रही है। सफी द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था जिसमें 4 लोगों का वास्तव नामजद किया गया था कि उसका जो भतीजा है साकिब, उसकी हत्या 4 लोगों के द्वारा की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाके घटनाक्रम का और जब विवेचना की गई उसमें प्रकाश में आया कि साकिब अपने 3-4 दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद था। उसमें 2 लोगों के और साथ था जो ऑनलाइन सट्टा वहाँ पर खेल रहे थे। उसमें जब इसके द्वारा पैसे जीते गए उसमें इनका आपस में विवाद होने पर दोनों अभियुक्तों ने राकिब और उसके साथ एक और था उनके द्वारा इसकी हत्या करी गई गुलशेर में। तो पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और जल्दी ही इनको न्यायालय में हम लोग पुलिस परीक्षा में भेज रहे हैं। अन्य और भी अभियुक्तों के जो नामजद हैं उनके वेयरअबाउट्स हम लोग पता कर रहे हैं और इसमें विवेचना में अगर आगे कुछ और चीज़ प्रकाश में आती है तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें सब कर रहे हैं।